समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में पोखरागला गांव पहुंचे, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र वर्मा की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो क्या कुछ उन्होंने वहां पर मीडिया से बातचीत की, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे महमूदाबाद के संवाददाता आयुष जैन। जी उदय जी, मैं आपको बता दूं कि ये महमूदाबाद के पोखरागला गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह वर्मा, उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में परिवार के बीच रहकर शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद जो अपना मीडिया से विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वह वहाँ पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने एक जो पार्टी की जो स्थिति है, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति रही है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटी है और समाजवादी पार्टी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुझे उन्होंने एक तरह से धन्यवाद दिया और ये बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से समाजवादी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी आयुष जी, एक बात हमने देखा कि अखिलेश जी ने जो इसमें द कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही है, काफी चर्चा में है, उसको लेकर भी कोई टिप्पणी की है? जी, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर भी टिप्पणी की। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स जो कश्मीर पर फिल्म बनी है और समय आने पर लखीमपुर फाइल्स भी फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने लखीमपुर का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो पड़ोसी जिला है, क्योंकि सीतापुर में वो खड़े थे और लखीमपुर पड़ोसी जिला है सीतापुर का, तो उन्होंने कहा कि लखीमपुर में जो घटना हुई, किसानों को जिस तरह से कुचल दिया गया, तो वो समय आने पर अगर कश्मीर पर फिल्म बनी है तो लखीमपुर की उस घटना पर लखीमपुर फाइल्स के नाम से भी फिल्म बननी चाहिए। जी बिल्कुल आयुष जी, तो अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे और उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत में, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, और क्या कुछ उन्होंने मीडिया से कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टेडियम में शपथ का समारोह हो रहा है, आपने अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ज़रूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। मूवी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, कश्मीर फाइल्स को लेकर। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11 मंत्री आ रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के विकास को। समाजवादी पार्टी का जो पोस्टल बैलेट में है उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के जो समाजवादी पार्टी की नीति थी वो रहेगी या कुछ? मैं सरकारी कर्मचारियों का और जिन लोगों ने बैलेट से वोट दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
क्योंकि बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2/3 से ज़्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।